दुल्हन की विदाई से पहले हुआ बड़ा धमाका। ये कहानी एक खुशहाल शादी से शुरू होती है, जहां सब कुछ सामान्य लगता है। दुल्हन की विदाई का समय आता है और घर आशीर्वाद, हंसी और आंसुओं से गूंज रहा होता है। तभी अचानक एक बड़ा धमाका पूरे महफिल को हिला देता है। दूल्हा और दुल्हन दोनों के परिवार सन्न रह जाते हैं। इस धमाके के पीछे छुपे राज धीरे धीरे सामने आते हैं। फ्लैशबैक में मालूम होता है कि यह शादी एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। पुराने दुश्मनियों, अधूरे प्रेम, विश्वासघात और छिपे रहस्यों की परतें खुलती जाती हैं। विदाई की घड़ी सिर्फ आंसू ही नहीं, बल्कि मौत और सच की दहशत भी लेकर आई थी। शादी का माहौल हमेशा ही खास होता है। ढोल नगाड़ों की गूंज, महकते फूलों की खुशबू, रिश्तेदारों की भाग दौड़ और दूल्हा दुल्हन की मुस्कानें हर किसी के दिल को छू लेती हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही नजारा था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। हल्दी की महक, मेहंदी की छाप और रंग बिरंगी साड़ियों में लिपटी औरतों की चहक से पूरा माहौल किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। दुल्हन सानिया अपनी आंखों में नए सपनों की चमक लिए बैठी थी। उसकी पलकों पर लाज का बोझ था और चेहरे पर सुहाग का तेज। कमरे में सहेलियां उसे घेर कर चिढ़ा रही थीं। देखो तो, कितनी घबराई हुई है हमारी सानिया, एक सहेली ने हंसते हुए कहा। सानिया ने हल्की मुस्कान दी और सिर झुका लिया। उसके दिल की धड़कन तेज थी। दूल्हा आदिल बाहर दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरा हुआ था। घोड़ी पर बैठने से लेकर बारात के स्वागत तक सब कुछ शाही अंदाज में हुआ। शादी की रस्में बिना किसी अड़चन के पूरी हुईं। निकाह पढ़ा गया, दुआएं दी गईं और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हमसफर बन गए। धीरे धीरे रात बीतती गई और विदाई का समय करीब आ गया। घर में हल्की उदासी छा गई। माँ का चेहरा आंसुओं से भीग गया, बहनें गले लगकर रोने लगी और पिता की आंखों में भी नमी थी। सानिया का दिल भारी था। वह जानती थी कि अब उसकी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन ठीक उसी पल, जब वह दहलीज पार करने ही वाली थी, एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी हिला दी। बाहर अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। जमीन हिल गई, आसमान कांप उठा, छत से झूमर टूटकर नीचे गिर पड़ा और लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। धूल और धुआं चारों तरफ फैल गया। दुल्हन का पल्लू आग की चिंगारी से जलने लगा, जिसे तुरंत एक रिश्तेदार ने बुझाया। हर किसी के चेहरे पर दहशत थी। क्या हुआ? धमाका कहां से आया? लोग सवाल करने लगे। दूल्हा आदिल ने तुरंत सानिया को पीछे खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा हैरानी थी, मानो उसे पहले से कुछ पता हो। यहीं से कहानी का दूसरा चेहरा शुरू होता है। कुछ महीने पहले सानिया के घर के सामने एक अजनबी अक्सर दिखता था। काली दाढ़ी, तेज आंखें और रहस्यमयी मुस्कान वाला वह शख्स हर बार सानिया को घूरता था। सानिया असहज हो जाती थी, लेकिन कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दिन वही अजनबी उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, सानिया, तुम्हारी शादी कहीं और नहीं हो सकती। तुम सिर्फ मेरी हो। सानिया डर गई। उसने घरवालों को बताने की सोची, लेकिन डर और बदनामी के ख्याल से चुप रह गई। उसने खुद को समझाया कि शायद यह आदमी फिर कभी न दिखे। लेकिन वह गलत थी। उसके बाद से धमकी भरे खत आने लगे। उन खतों में साफ लिखा होता, अगर तुम मेरी नहीं बनी तो किसी और की भी नहीं बनोगी। सानिया ने यह बात अपनी सहेली हिना को बताई। हिना ने उसे सावधान रहने को कहा, लेकिन दोनों ने ये राज घरवालों से छुपाए रखा। दूसरी तरफ आदिल की जिंदगी में भी एक राज छुपा था। उसका एक पुराना दुश्मन था, फिरोज। दोनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त थे, लेकिन बिजनेस में धोखे की वजह से दुश्मनी में बदल गए। फिरोज ने आदिल से कसम खाई थी, तुझे कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। शादी से एक हफ्ता पहले आदिल को एक अज्ञात कॉल आया। अगर तुमने सानिया से निकाह किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। आदिल ने इसे मजाक समझा और अनसुना कर दिया। लेकिन अब, जब विदाई से ठीक पहले धमाका हुआ, तो आदिल को साफ समझ आ गया कि यह सब उसी दुश्मनी का नतीजा है। लोग चीख पुकार में डूबे थे। किसी को चोट लगी थी, किसी को धक्का। बच्चे रो रहे थे। दुल्हन की मां बेहोश हो गई। दूल्हे का भाई चिल्लाया, पुलिस बुलाओ। और तभी धुएं में वही अजनबी नजर आया, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसके हाथ में हथियार था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यह शादी नहीं हो सकती। सानिया कांप गई। यही वही शख्स था जिसने महीनों पहले उसे धमकाया था। फ्लैशबैक में यादें और साफ होने लगीं। ये शख्स वही फिरोज था, जो आदिल से बदला लेने आया था। लेकिन उसका जुनून इतना बढ़ गया था कि अब वह सानिया को भी अपनी जिद का हिस्सा बना चुका था। फिरोज ने बंदूक उठाकर दुल्हन की ओर तान दी। पूरा घर सहम गया। सब लोग चीख उठे। लेकिन तभी आदिल आगे बढ़ा और बोला, सानिया मेरी पत्नी है।
अगर उसे छुआ भी तो तुझे पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। सानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। ये पल उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और सबसे सच्चा पल था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आदिल सिर्फ उसका हमसफर ही नहीं, बल्कि उसकी ढाल भी है। पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाज सुनाई दी। फिरोज ने घबराकर भीड़ में गोली चला दी। अफरा तफरी मच गई। लोग गिरने लगे, लेकिन आदिल और उसके भाई ने मिलकर फिरोज को काबू में करने की कोशिश की। लंबी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धमाके और गोलीबारी में कई लोग जख्मी हो चुके थे। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। सानिया के पिता रोते हुए बोले, हमने तो सिर्फ बेटी की खुशियां देखनी चाहिए थी, लेकिन ये दिन हमें कभी भूलने नहीं देगा। लेकिन इसी खंडहर और खून खराबे के बीच एक बात साफ हो गई, प्रेम और विश्वास किसी भी साजिश से बड़ा होता है। आदिल और सानिया ने उस रात वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब आखिरकार सुबह हुई, विदाई की रस्म पूरी हुई। लेकिन यह विदाई सिर्फ घर छोड़ने की नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक रात को पीछे छोड़कर नई जिंदगी की ओर बढ़ने की विदाई थी। रात का वह मंजर हमेशा के लिए यादगार बन गया था। घर की दीवारों पर अब भी बारूद की महक चिपकी हुई थी। टूटा हुआ झूमर, बिखरे गहने और खून के धब्बे गवाही दे रहे थे कि यह शादी किसी आम परिवार की नहीं, बल्कि दुश्मनी और साजिश की आग में झुलसते लोगों की थी। पुलिस ने फिरोज को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसका चेहरा अब भी सबकी आंखों के सामने घूम रहा था। सुबह का सूरज जैसे किसी अंधेरी रात के बाद निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे रोशनी फैल रही थी। लेकिन उस घर में कोई उजाला नहीं था। औरतें अब भी रो रही थीं, बच्चे डर से कांप रहे थे। दुल्हन सानिया अपने कमरे में बैठी थी, चेहरे पर थकान और आंखों में डर। उसकी विदाई अधूरी रह गई थी। उसने सोचा था कि नए घर जाएगी, नए रिश्तों की शुरुआत करेगी, लेकिन अब तो लगता था उसकी जिंदगी डर और शक की कैद में बंध गई है। आदिल ने कमरे में आकर धीरे से दरवाजा बंद किया। उसने सानिया की ओर देखा। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में सख्ती कम और चिंता ज्यादा थी। सानिया ने बस उसकी आंखों में देखा और रो पड़ी। ये सब क्यों हुआ आदिल? हमारी शादी ही क्यों निशाना बनी? आदिल ने उसका हाथ थाम लिया। सानिया, मेरे दुश्मन बहुत पुराने हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि हमारी खुशियों तक उनकी परछाई नहीं पहुंचेगी। शायद मैं गलत था। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रही, ये हमारी है। सानिया चुप रही, लेकिन उसके दिल में अजीब सी कशमकश थी। क्या उसने सही इंसान को चुना था? क्या वह जिंदगी भर इसी डर और दुश्मनी के बीच जी पाएगी? दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। इंस्पेक्टर खान ने पूरे घर का मुआयना किया। धमाके में इस्तेमाल बारूद पेशेवरों का काम लगता है, और फिरोज अकेला नहीं हो सकता। इसके पीछे पूरा गिरोह है। रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि शादी का मुहूर्त अशुभ था, तो कोई इसे आदिल के दुश्मनों की करतूत बता रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि क्या अब भी यह रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। दोपहर को पुलिस ने फिरोज को थाने में पूछताछ के लिए बैठाया। वह हंस रहा था। तुम लोग सोचते हो कि मुझे पकड़कर सब खत्म कर दोगे? असली खेल तो अब शुरू होगा। आदिल और सानिया की जिंदगी नरक बना दूंगा मैं। इंस्पेक्टर खान ने उसका कॉलर पकड़ लिया। कौन है तेरे साथ? किसके इशारे पर तूने ये किया? लेकिन फिरोज बस मुस्कुराता रहा। शाम को जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, तब घरवालों ने फैसला किया कि विदाई आज ही होगी। बेटी को अधर में नहीं रख सकते। जो होना था हो गया। अब उसे अपने घर जाना ही होगा, सानिया के पिता ने कहा। लेकिन यह विदाई आंसुओं से ज्यादा डर में डूबी थी। बारात का कोई शोर नहीं था, ढोलक की कोई थाप नहीं थी। बस कुछ रिश्तेदार, पुलिस की सुरक्षा और एक भारी सन्नाटा। सानिया कार में बैठी और पीछे छूटते घर को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में सिर्फ सवाल थे, क्या यही उसकी किस्मत है? क्या ये रिश्ता खुशियां देगा या और खून खराबा? आदिल का घर भी एक महल जैसा था, लेकिन उस रात वहां भी सन्नाटा पसरा था। जब नई दुल्हन ने घर की दहलीज पर कदम रखा, तो घरवालों के चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि थकान और बेचैनी थी। किसी ने मंगल गीत नहीं गाया, किसी ने रस्मों की धूमधाम नहीं की। सबके दिलों पर एक ही सवाल था, क्या ये रिश्ता टिक पाएगा? पहली रात का सपना हर लड़की के दिल में होता है, लेकिन सानिया के लिए वह रात एक बुरे सपने से कम नहीं थी। बाहर पुलिस के जवान तैनात थे और भीतर उसके दिल में डर। आदिल उसके पास आया, बोला, मुझे पता है तुम डरी हुई हो, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सानिया ने धीरे से कहा, वादे तो फिरोज ने भी किए थे। उसने कहा था कि मुझे कभी किसी और का नहीं बनने देगा। और उसने कोशिश भी की। अगर कल फिर कुछ हुआ तो?
आदिल ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, तो मैं जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि भरोसा करना मुश्किल लग रहा था। दिन बीतने लगे। पुलिस की जांच तेज हो गई। आदिल का बिजनेस भी निशाने पर था। उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी गई। उसके अकाउंट से करोड़ों रुपए गायब हो गए। साफ था कि फिरोज जेल के अंदर से भी खेल खेल रहा था। सानिया धीरे धीरे इस नए घर में घुलने की कोशिश कर रही थी। सास ने उसे गले लगाया, लेकिन उनके चेहरे पर भी डर था। नौकर चाकर तक कहते थे, बीबी जी, ये घर अब सुरक्षित नहीं रहा। एक दिन सानिया को अलमारी साफ करते हुए एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें कुछ पुराने खत थे। उसने एक खत खोला। लिखा था, आदिल, अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तेरी दुनिया उजाड़ दूंगा। ये खत फिरोज का था। ये देखकर सानिया कांप गई। उसने समझ लिया कि ये दुश्मनी सिर्फ पैसों या बिजनेस की नहीं, बल्कि जुनून की थी। रात को उसने आदिल से पूछा, ये खत क्या है? आदिल ने गहरी सांस ली। सानिया, सच छुपाकर मैंने गलती की। फिरोज सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हें भी चाहता था। उसे लगा कि मैंने उसका प्यार छीन लिया, और अब वह हमें कभी चैन से नहीं जीने देगा। सानिया की आंखों से आंसू बह निकले। तो मैं उसकी नफरत की वजह हूं? आदिल ने उसे कसकर गले लगा लिया। नहीं, तुम मेरी मोहब्बत की वजह हो, और मैं तुम्हें किसी कीमत पर खो नहीं सकता। लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। एक रात अचानक फोन आया। दूसरी तरफ किसी की भारी आवाज थी, सानिया तुम्हारे साथ है। ज्यादा दिन नहीं रहे अब उसके पास। फोन कट गया। आदिल ने तुरंत पुलिस को खबर दी, लेकिन सानिया का दिल कांप उठा। उसे लगने लगा कि उसकी हर सांस गिनी चुनी है। इसी बीच एक नया सच सामने आया। इंस्पेक्टर खान ने बताया कि फिरोज का बाहर एक बड़ा नेटवर्क है। उसका भाई और उसके साथी अब भी खुले घूम रहे हैं। धमाका और फैक्ट्री की आग उसी गिरोह का काम था। हमें शक है कि अगला निशाना सीधे तुम्हारे घर पर होगा, इंस्पेक्टर ने चेतावनी दी। आदिल ने सुरक्षा बढ़ा दी। घर किले जैसा बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी डर ने सबको घेर लिया था। सानिया रातों को सो नहीं पाती। उसे बार बार धमाके की आवाज सुनाई देती। उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूमता, धुआं, खून और चीखें। उसने सोचा था शादी के बाद सपनों का जीवन शुरू होगा, लेकिन ये तो मौत का खेल बन गया था। एक रात अचानक घर के बाहर फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पूरा घर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बच्चे चीखने लगे। सानिया ने पहली बार दिल से चीख मारकर आदिल को पुकारा। आदिल उसके पास भागा और बोला, डरो मत, मैं हूं। सुबह तक मुठभेड़ चली। पुलिस ने कुछ हमलावरों को मार गिराया, लेकिन कुछ भाग निकले। और सबसे बड़ा सच ये सामने आया कि यह सब फिरोज के भाई सिराज के इशारे पर हो रहा था। अब खेल और बड़ा हो गया था। सानिया ने उस सुबह आदिल से कहा, आदिल, हम कब तक डरते रहेंगे? हमें भागने की जरूरत नहीं, हमें लड़ना होगा। अगर यह मेरी किस्मत की जंग है तो मैं भी साथ दूंगी। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि हिम्मत थी। आदिल ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मुस्कुराया। यही मेरा असली साथ है। इसके बाद दोनों ने पुलिस के साथ मिलकर सिराज को पकड़ने की योजना बनाई। महीनों तक ये खेल चलता रहा। हर दिन एक नया हमला, हर दिन नई साजिश। लेकिन धीरे धीरे आदिल और सानिया ने खुद को मजबूत बना लिया। और एक दिन आखिरकार सिराज पुलिस के जाल में फंस गया। फिरोज पहले से जेल में था। दोनों भाइयों का नेटवर्क टूट चुका था। जब ये सब खत्म हुआ तो आदिल और सानिया ने राहत की सांस ली। लेकिन उनके दिलों में ये याद हमेशा जिंदा रही कि एक शादी की विदाई किस तरह मौत और खून से जुड़ गई थी। सानिया ने एक शाम आदिल से कहा, शायद हमारी शादी का पहला दिन खून और डर से भरा था, लेकिन मुझे गर्व है कि हमने डर के आगे घुटने नहीं टेके। अब ये रिश्ता हमेशा डर पर जीत की मिसाल रहेगा। आदिल ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अब तुम्हारी विदाई पूरी हुई है, लेकिन यह विदाई मौत से नहीं, बल्कि डर से है। उसके बाद दोनों ने नई शुरुआत की।